जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक-ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। इंडिया, मुंबई, अच्छा। आप हैं, ममता नाम है आपका, आपके हुँ। 2 बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटी और कुछ हो गया है आपको। आपके बच्चों ने रिकॉर्डिंग की है, हैरान हैं, इंतहाई खौफज़दा हैं, मुझसे कह रहे हैं आप वीडियोस देख लें। आपने तो कुछ वीडियो देखी है, मैं आपको और दिखाता हूँ। सब कुछ है जी, हुँ। क्या, कैसे, क्यों, सब कुछ है। हुँ। ये आपने देखी है जी, ये अपने घर में सही। रात में इन्हें कुछ होना शुरू हो गया। सर झटक रही है बेसिकली ये ना ये बात। ऐसे नहीं झटक रही, हुँ। इनको एक धुआं किया जा रहा है, इनके आगे धूनी दी जा रही है। अच्छा। एक बाबा साहब आए हैं घर पे आपके, उन्होंने पूरा मसला बताया है कि हुआ क्या, कैसे। बकौल इनके इनसे बात हुई है, चुड़ैल से बात हुई है। अच्छा। वो चुड़ैल बता रही है एक एक चीज़, एक एक बात कि मुझे भेजा गया, किसने भेजा ये भी बताया, क्यों भेजा ये भी बताया, और मैं क्या चाहती हूँ ये भी बताया। अब उन बाबा ने क्या किया कि धुआं जलाया इनके आगे, हुँ। जिसके बाद इनको ये होना शुरू हो गया। देखें, ये वीडियो शायद बच्चों ने रिकॉर्ड की सबसे पहली हुँ। कि कुछ हो गया है। सही। ठीक, ये जी शनाख्त जो है वो उनकी दरख्वास्त पे पोशीदा है, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने। सही। हाँ पे बिल्कुल सर आँखों पे। अब जब ये देख रहे हैं आप, इसके बाद जी यहाँ से क्या कह रही है, नहीं जाऊंगी। हुँ। ठीक, और कुछ अल्फाज भी ऐसे हैं जो आपने सही। तकलीफ में है। आपने नोट किया कि वो क्या आवाज़ बहुत मुख्तलिफ है। औरत की आवाज़ में मर्द की आवाज़ भी शामिल है या तो आवाज़ डबल हो रही है। कराती है आवाज़, हाँ। तकलीफ दे आवाज़, और जैसे कोई और बोल रहा हो इनके अंदर। हुँ। यहाँ जी इनको बिठा के, जैसे मैंने अर्ज़ की ना, कुछ जलाया सामने, हुँ। कोई लोबान कह लें या कोई और, इनको बाकायदा नाम भी दिया था इन्होंने, क्या जला रहे हो, वो जलाया है और इनको बिठा दिया है। और पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना इनसे ली जा रही है यहाँ पर। अच्छा। ये क्या कह रही हैं कि ये संजय की बीवी है। संजय कौन है? बताया? संजय इसका बॉयफ्रेंड है। ये जो खातून है, हुँ। इनके हस्बैंड जी चले गए हैं छोड़ के इनको अच्छा। बहुत पहले। अच्छा। और अब जब इनके ऊपर ये असर आया है या हुँ। जो भी है, वो आपको वो बातें बोलती हैं, बताती हैं, अक्सर हमने देखा है, जो आप नहीं चाहते किसी को पता चले, सही। और किसी को पता भी नहीं होता। अब ये क्या कह रही हैं कि एक संजय है, कौन है जी, इनका बॉयफ्रेंड है, जिसको मैंने भगा दिया। अच्छा। क्यों भगा दिया, मुझे कहा था कि उसको भगा दो। अच्छा। मतलब कोई भी इनके जो एक समझ लें ताल्लुक, रिश्ता या करीब होता है, हुँ। बॉयफ्रेंड से मुताबिक एक दोस्त भी हो सकता है, हुँ। जिसे कहते हैं ना कि हमदर्द भी हो सकता है, हुँ। जिससे आप कुछ शेयर करते हो, कोई बातचीत करते हो। लेकिन ये क्या कह रही है कि उसको दूर भगा दिया मैंने। सही। हाँ, कहाँ है? वो तो भगा दिया मैंने उसको। किसने भगा दिया? मैंने भगा दिया। तुमने भगा दिया? क्यों? क्योंकि मुझे बोला था इनको सबको भगा दिया। ठीक। अच्छा, मैं चाहूँगा यहाँ जो है ना आप नोट कीजिएगा। हुआ ये है, गुफ्तगू के दौरान ना अचानक ये चुप हो गई है। हुँ। ठीक, आपने पहले की वीडियो देखी, अब आप ये वीडियो देखिएगा, ये अचानक चुप हो गई है। और जो पूछ रही है इनसे सवाल, हुँ। इनकी कज़न हैं या रिश्तेदार हैं, देवरानी हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, नोट कीजिएगा।
लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। क्या हो गया? अब क्या नहीं बोल रही? नहीं बोल रही? नोट किया आपने? हम्म जब ये खामोश थी, मुस्तकिल इनके पीछे जो लाइट थी वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई थी, जैसा हमारे साथ भी हुआ है। सही। जहाँ इनके ऊपर पानी फेंकते हैं, हम्म पानी मारते हैं इनके ऊपर, ये अपने होश में आती हैं, ये वापस आती हैं, लाइट ठीक हो जाती है। बहुत क्विक हुआ है ये सब कुछ, बहुत क्विक हुआ है। आप दोबारा देखें। ठीक हो? क्या हो गया? अब क्या नहीं बोल रही? नहीं बोल रही? तरतीब भी लाइट की फ्लक्चुएशन की वो मल्टीपल है, एक जैसी नहीं हो रही, कभी तेज हो रही है, कभी उससे देर में हो रही है, कभी लॉन्ग टाइम में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाइट ख़राब है या उसके साथ कोई मसला है, जैसे ही इनके ऊपर पानी फेंका जाता है जी, वो लाइट जो है ना वो ठीक हो जाती है। और जब ये बोल रही होती हैं तब ऐसा नहीं होता, जब ये चुप हो जाती हैं और पूछने वाली भी डर जाती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों नहीं जवाब देती, जब वो पानी फेंकती है इन पे ये कुछ झटका लगता है और पीछे लाइट सही हो जाती है। एग्रेसिव। शदीद एग्रेसिव पूछ रही है, कुछ दिख रहा है, कह रही है कुछ नहीं दिखेगा, उसका बाप दिखेगा। किसका बाप दिखेगा? इनका बाप। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा, इसका बाप दिखेगा। और कौन दिखेगा? किसका बाप? ये लड़की का बाप। और ये कौन? लड़की का बाप कौन है? इसका बाप। इसका बाप कौन है लड़की का? वो जो मर गया, कौन मर गया? इसका नाम दत्तू था। क्या नाम था? दत्तू। और इसके बाप का नाम दत्तू था। इसके बाप का नाम और कौन था? और इसकी माँ थी। और कौन थी इसकी इसकी? माँ कौन थी? माँ शकुंतला। हाँ। शकुंतला। क्यों नहीं जवाब देती, जब वो पानी फेंकती है इन पे ये कुछ झटका लगता है और पीछे लाइट सही हो जाती है। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा, इसका बाप दिखेगा। और कौन दिखेगा? किसका बाप? एग्रेसिव। ये लड़की का बाप। और ये कौन? लड़की का बाप कौन है? कुछ दिख रहा है, कह रही है कुछ नहीं दिखेगा, उसका बाप दिखेगा। किसका बाप दिखेगा? इनका बाप। इसका बाप कौन है लड़की का? वो जो मर गया, कौन मर गया? इसका नाम दत्तू था। क्या नाम था? दत्तू। और इसके बाप का नाम दत्तू था। इसके बाप का नाम और कौन था? और इसकी माँ थी कौन थी इसकी माँ? शकुंतला। हाँ। और वो परिया थी। ये तीनों तो आए थे। कहाँ पे आए थे? और इनकी इसकी माँ थी, कौन थी माँ? शकुंतला। शकुंतला। शकुंतला बड़ा मशहूर नाम है। बाप दद्दू, माँ शकुंतला। और वो परिया थी। ये तीनों तो आए थे। कहाँ पे आए थे? वही शमशान वाले बाबा के पास। ये तीनों तो आए थे वो शमशान वाले बाबा के पास। वो तो मर के चलेगा, अपने गुनाहों की सजा हो गई ना। गुनाहों की तो जिंदा है ना अभी। कौन जिंदा है? तेरी जेठानी। हाँ तो अपने वो भी अपने पाप की सजा भुगत रही है। आज क्या मिल रहा है? बर्बाद तो है वो भी। कौन सी आबाद है? तुझे क्या लगता है तू ये सब करेगी तो मैं ठीक हो जाऊँ? क्या लगता है आपको जो आपने सुना? आपको ये लग रहा है कि वो लोग इनको लेके गए हैं वहां पर, वो शमशान में किसी बाबा के पास लेके गए हैं इलाज के लिए? ये लग रहा है आपको? कह तो यही रही है ना, खुद से जो कह रही है वो तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये 3 बंदे गए थे शमशान वाले बाबा के पास इन पर जादू करने के लिए। अच्छा, वो 3 कोई और है?
जो 3 गए थे इन पर जादू करने, वो इनके वालिद साहब थे, हैं? इनकी वालदा थी अरे और इनकी जेठानी थी। ये चलो जिठानी का एक रिश्ता अलग है, लेकिन माँ बाप कैसे? मैंने कंफर्म करने के लिए इनको कॉल की, कैसे यार? मैंने कंफर्म करने के लिए इनको कॉल की। मैंने कहा आप ये कह रही हैं कि आपके माँ बाप ने आप पर जादू किया, आप पर चुड़ैल भेजी। मैंने इनके बच्चों से बात की। अच्छा। मैंने कहा बेटा आप जो ये कह रही हैं, आप मुझे बार बार कह रहे हो अंकल आप वीडियोस देखो, तो ये जो आपकी मम्मा बता रही हैं मतलब आपके नाना और नानी? उन्होंने कहा यस। यार ये बताचू भी बहुत मतलब ये हो रहा है यार, ये हो रहा है शिराज भाई, मतलब अल्लाह माफ़ करे। फरमाते हैं कि पॉजिटिविटी कम होती जा रही है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। हम केसेस सुनते हैं आजकल क्या हो रहा है। अब मैंने इनसे वजह पूछी, मैंने कहा ऐसा कैसे, मतलब कोई सही। माँ बाप अपनी औलाद पे जादू, कभी नहीं। उसको बर्बाद बता रही हैं कि मैं माशाल्लाह से एक वर्किंग वुमेन रही हूँ, जवानी से ही मैंने समझने एक बेटे का काम अंजाम दिया है। मैंने अपने भाई की, बहन की शादियाँ की, अपने वालिदैन का खर्च अखराजात उठाया, उनके सारे मामले मैं देखती। मेरी शादी हो जाती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, जहाँ मेरा ध्यान इनकी तरफ जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी नहीं कर पाती है, उसमें कमी आती है, जो पैसे मैं उनको देती उसमें जब कमी आती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार मोहब्बत कम होती है, कम होते होते गुस्से में बदलती है, गुस्से में होते होते नफ़रत में बदलती है, नफ़रत में होते होते बदले में बदल जाती है। इस कदर फिर भी सच्चाई भाई, असल औलाद तो औलाद है ना यार, अब अपनी औलाद पे कौन करेगा? सेम यही कहानी तो वो बच्ची एक और खातून की आई है, जो जिसमें उन्होंने भी ये सब मेहनत की थी। अभी 3-4 दिन पहले जो कही है, उनके साथ भी यही था कि उन्होंने बाप बेटा बन के पाला था, बच्चों की शादी की और उनके साथ जलन में क्या हुआ था? सगी बहन सगी भाई, बहन भाई की जेलसी तो चलो आप कह सकते हो कि वो शादी पर बदल जाते हैं, कि माँ बाप यार, मगर अल्लाह मैं भी हैरान हूँ, शौक हूँ मैंने अल्लाह। कंफर्म किया है। आप कम शौक होंगे, मैं अर्ज करूँ, मैं कभी सही फोन बहुत। पे नहीं बात, मौका नहीं मिल पाता जी, टाइम नहीं मिल पाता फोन पे बातचीत करने का। कई लोग मुझसे कहते हैं, मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए सही। जी इनसे पूछा कि वाकईतन आपके वालिद और वालदा, हम्म। नाम बताए हैं इन्होंने, अच्छा। मुझे तो इजाज़त भी थी, मैं चेहरे भी दिखा देता इनके, सही। बस एक रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा ठीक है नहीं दिखाते, हालांकि मुझे पास इजाज़त है, जैसा आप चाहें जो आप चाहें, सही। लेकिन फिर भी हमने जो है ना, चले रख लेते हैं बात, नहीं दिखाए चेहरे, ब्लर कर दिए। वालिद का नाम बताया, वालदा का नाम बताया, अपना नाम बताया, बच्चों का भी मैं जानता हूँ, हस्बैंड का सब बताया, मुंबई। और अब इनके ऊपर भेजने वाले इनके अपने और एक जेठानी, अब क्या कह रही हैं कि वालिद और वालदा जो है, माँ और बाप जो है, वो तो अल्लाह को प्यारे, मतलब वो तो अच्छा चले गए, जिंदगी दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं। तो वो जो कह रही हैं कि वो तो अब अपने किए का वो जो भी है करेंगे, तो क्या कह रही हैं, वो तीसरी तो जिंदा है, सही। जेठानी का नाम ले कि वो तो जिंदा है, और अब कह रही है मैं जाऊंगी नहीं। और बता रही हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, मुझे भी नुकसान पहुंचा। और वो बात दोबारा आ गई यहाँ पर सामने, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जिस पर जादू करते हैं ना, उसका ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका अपना नुकसान होगा। जैसे खुद कह रही हैं, आपने अगर सुना हो कि उस जिठानी का भी हाल तो देखो ना, क्या हाल हो गया, वो भी तो बर्बाद हो गई है। मतलब जादू करने वाले ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। वक्ती तौर पर जिस पर जादू किया उसको तकलीफ पहुंची, नुकसान हुआ, लेकिन ज़्यादा आपने अपना कर लिया। आप अब समझिए बात को पूरा, समझ में आ गई अब। सही है। मुझे अंदाज़ा था कि कोई भी इस बात को यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बताऊं शिराज भाई, एक दो वाक़यात मेरे पास इससे पहले भी आए जो मैंने शेयर नहीं किए। अच्छा। अब यकीन जाने, अब यकीन जाने, मेरी इस बात पे उनसे बहस होती रही, लड़ाई होती रही। मैं कहता रहा ऐसा हो ही नहीं सकता। सही में मतलब एक वालिदा अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही। अंदाज़ा था कि
कोई भी इस बात को यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बताऊं शिराज भाई, चलिए। एक दो वाकयात मेरे पास इससे पहले भी आए जो मैंने शेयर नहीं किए। अच्छा। अब यकीन जाने, अब यकीन जाने मेरी इस बात पे उनसे बहस होती रही, लड़ाई होती रही। मैं कहता रहा ऐसा हो ही नहीं सकता। सही में मतलब एक वालिदा अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही, हैरत की बात है ये हुआ है मेरे वो- पास। अल्लाह सॉरी, मतलब जो देख रही हैं वो मुझसे आज भी लड़ती रहती हैं कि आप मेरा वाकया शेयर नहीं करते, हम्म, कि मेरी वालिदा मेरी शादी नहीं होने देती, नहीं हाँ, करती। लेकिन हम भी तो पॉजिटिविटी चाहते हैं ना कि लोग आगे अच्छी नेकी के काम करें ना। और वो भी जेर असर आकर ये बात करती हैं। अच्छा। कौन माननी चाहेगी यार? सही। मतलब उनका कहना है कि मैंने तुम्हारी शादी नहीं करनी। दिमाग में एक चीज़ आ तो गई है कि हमारे बहुत पुराने मोहल्ले में ऐसा था कि उनकी इकलौती बेटी थी तो उनकी शादी नहीं होने करने दे देते थे कि माँ यार बाप। इकलौती पे चलो फिर एक जहन होता है, हाँ, एक ही है, कोई लेकिन माइंड सेट होता है कि रिस्क हाँ, नसीब की, लेकिन कोई जब रिस्क उनको माइंड सेट होता समझाया है। या तो कर दी थी उन्होंने। यहाँ तो बहुत सारे बहन भाई हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने दरखास्त की थी कि अपने घर यहाँ ले लो वहाँ ले ले। बहुत सारे बहन भाई हाँ। हैं, सबकी हो गई, इनकी नहीं करनी, अच्छा। करनी ही नहीं है, इनकार। अच्छा जी, अब आप देखिएगा जी, जरा समझिएगा। मैंने टाइमिंग थोड़ी और की है कि ये करंट स्टार्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही है। उसकी लेंथ भी है, उसकी चमक भी ज़्यादा होती है, फिर उसका माइक्रो मिलीमीटर का जो सेकंड का फर्क है वो भी फर्क है। पहले मैं समझा कैमरा ऑटो फोकस हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे ब्लर होता, वहाँ पे देखिए, फोकस हो जाता। लेकिन बात बताऊँ, कैमरा ठीक है चेहरा फोकस करता, वो होता है, धुआं भी हो सकता था कि वो उसको ये वो नहीं लेकिन हो रहा। बात ये है, ये हर चीज़ जैसी वो सेट होती हैं और रुक जाता। सब रुक जाता है, जैसी वो होश में आती है सब रुक जाता है। हमने हर चीज़ देख लीजिए, तो ये वाजे है सामने। अब एक ख्याल और आता है यार, सुना है मैंने, पैसा जो है ना, पैसा वो रिश्ते खराब कर देता है, पैसा। अब यकीन जाने, अक्सर ना मेरे रिश्तेदार, दोस्त, बल्कि बहुत ही करीबी रिश्ता मुझे कहते हैं, अगर कोई जॉब का काम कर रहा, मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी जो ज़रूरत है ना, मैं कर सका मैं कर देता हूँ पूरी, लेकिन मेरे साथ काम, मेरे साथ बिजनेस, मेरे साथ जॉब, वो कहीं ना कहीं कल कला को ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी रिश्ते में। क्यों? रिश्ते में पैसा आना ही नहीं चाहिए। या तो आप दे के भूल जाएं, अगर आप दें तो ऐसे दें कि भूल जाएं। हमारे मेहरबान जिसको भी ज़रूरत होती ना, वो दे देते जब होते, और देते भी पता क्या फरमाते, अगर आप मुझे वापस करेंगे मैं ले लूंगा, जो मुद्दत जो टाइम आप कह रहे हैं उससे पहले उसके बाद में, अगर आप मुझे वापस करेंगे मैं ले लूंगा वापस, मैं आपको ये नहीं कहूंगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सके वापस तो माफ आपको। बड़ी बात है, ये देने से पहले फरमाते, सही। ये ले, अगर आप मुझे वापस करेंगे, आपकी भी खुददारी है ना, सही कि नहीं यार मैंने लिया है, मैंने वापस कर, कर्ज बिन हुस्ना कर्ज, आप अगर आप मुझे देंगे वापस मैं ले लूंगा, अगर आप नहीं दे सके मुझे माफ, फिक्र नहीं करना, परेशान नहीं होना मेरी तरफ से, ये किया है आपने, मैंने देखा है। तो इससे पता क्या होता है, बहुत सारी चीजें, परेशानियां वो हो जाती, फिर हमें पता नहीं चलता शिराज भाई, कभी कभार हम आदतें खराब भी कर देते हैं खुद। म्याना रवि बहुत मुश्किल है, मुझे फरमाते 5 उंगलियां एक साथ मत खोलो। मैं खोल चुका हूँ और फिर मैं भुगत चुका हूँ, फिर मैंने याद है आपके कहने पे मैंने मुनासिब रवैया इख्तियार किया। साईं के मेहरबान, साईं की फरमान, मुझे फरमाते कुरान में है ये बात, कुरान पाक में आप देखें ना, कुरान पाक में किस किस कदर बारीकी
बताई गई है। फरमाते हैं 5 के लिए एक साथ मत खोलो, फिर क्या होगा, मांगोगे नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, लोग तुम्हें देखेंगे, आया है कितना मजबूर है, परेशान है, तुम्हारी मदद को पूछेंगे तुमसे। और ना अपने हाथ को मुट्ठी बना के छुपा के गर्दन के पीछे ले जाओ कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है नहीं, ऐसा नो डाउट जी, म्याना रवि आसान नहीं है, दरमियाना रास्ता, कहीं हम दिखावे में भी नुकसान उठा लेते हैं, कहीं कंजूसी में भी नुकसान उठा लेते हैं। तो बस अपने आप से एक बात पूछ लें कि जो कर सकते हैं ना उससे पीछे ना हटें, सही, उसमें फिर दूसरी सोच ना करें कि कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा। आज उसकी जरूरत है, मेरी जरूरत हफ्ते बाद की है, सही, अगले लम्हे का पता नहीं है। सही बात है। पैसे मेरे हिसाब से भी ये कि अंडे बच्चे नहीं देते, अगर वो आप किसी की ज़रूरत पूरे करके आते हैं तो 10 गुना सवाब भी लेके आते हैं, बुराइयां भी आपकी सिमट जाती हैं। आज 1000 रुपए है, हम्म, मुझे हफ्ते बाद जरूरत है उस 1000 की, कोई आ गया है मेरे पास, सही, उसको सही। 500 की 1000 की जरूरत, अब मैं सोचूं मुझे हफ्ते बाद चाहिए होंगे, मैं क्या करूंगा, पता है अगले हफ्ते तक का आपको अपना, सही, उसकी जरूरत आज की है, फिर अल्लाह है ना, ना हो तो फिर, सही बात है, ये बात तो अगर हकीकत है। वो ना हो तो फिर मसला है ना। बहरहाल यहाँ जी हैरान हुए, मैंने कंफर्म भी किया है 1-2 बार फिर, तो अ, शायद किसी की बातों में आके, बहकावे में आके वालिदैन से ऐसी हरकत हो गई हो, अल्लाह ना करे। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा या जो हम कहते हुए आए हैं और करते हुए भी आए हैं, जो मुंबई से जिन्होंने भेजा, मैं आपको मुखातिब करके कहता हूँ, मैंने जलन में यही किया कि वो बहन ने भाई पर जादू किया हुआ था, मैंने भाई से कहा आप माफ़ कर दो, सही, वो ज़्यादा तकलीफ में थे, वो ज़्यादा तकलीफ है, उन्होंने माफ़ कर दिया, और उनकी वीडियो आप सब लोगों ने देखी कि 7 साल से जो नहीं हो रहा था वो हो गया। क्यों? कि ये हमारे हुजूर का फरमान है, हम सुन्नत है हुजूर की, हम सरकार मदीना की। हैदराबाद में वो भाई थे जिनके रातों रात दांत गिर गए थे, जिनकी बेगम के पेट से बच्चे गायब हो जाते थे, और डॉक्टर कह रही थी कि आप किसी आमिल को दिखाएं, और उनके बकौल उनकी भाभी ने उनके ऊपर जादू किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनकी भाभी की छोटी बहन से रिश्ते से मना कर दिया था। उनको मैंने कहा उनके क्या हाल हैं भाभी की, कहते हैं बहुत बुरे हाल। मैंने कहा माफ़ कर, पहले तो मान नहीं रहे थे, नहीं पहले हमें बताएं कि उन्होंने कहाँ जाके मुर्दे गाड़े, वो कब्रिस्तान में गाड़े हैं तावीज़, और मैंने कहा कहीं भी गाड़े हैं, जो भी किया है आप माफ़ कर दें। उन्होंने कहा मैं आपको, आपकी टीम को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने माफ़ किया। वो फिर जी दुआएं दे रहे हैं आपको और देखने वालों तमाम को, ठीक हो गए माशाल्लाह। कहते हैं हम मक्का शरीफ जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, वहाँ दुआएं करेंगे आप लोगों के लिए, पूरी वो क्या है कि फैमिली के लिए। इसी तरह इंडिया में अभी हुआ, इंडिया में जी आपके दिल्ली में ही हुआ, सही, वो ससुर साहब बेचारे किन्हीं की बातों में आ गए थे, बहकावे में आ गए थे शायद, जो अपनी बेटी, वो भी बड़ा हैरानकुन वाकया था यार। था ना, हाँ बहुत हैरानकुन था ना। हमने क्या कहा कि यार तुसी दरगुजर कर दो, जान दो, माफ़ कर दो, मट्टी पा दो। उनका फिर रिप्लाई आया है कि जी नाउ सब सेट है, जॉब भी हो गई, रिश्ता भी जुड़ गया, दरगुजरी भी हो गई। तो आप समझ तो गई होंगी वो वैसी इस दुनिया में नहीं है, और माँ बाप के लिए दुआ करना मतलब अपने लिए दुआ करना। सही, हमें तो हुक्म है, फरमान है कि जितनी हो सके अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें, उनको सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है, यही उन्हें चाहिए। अब जहाँ है हर वक्त जो है ना, देखें कुछ भी है बड़ा तो किया है ना, यही मैं सोच रहा हूँ कि आसान नहीं है, आसान नहीं है यार, कुछ भी है बड़ा तो किया है, किसी की बातों में आ गए, बहकावे में आ गए। इस उम्र में इंसान का शायद दोबारा बच्चा बन जाता है, सही, यही भी हो सकता है, दोबारा बच्चा बन जाता है एक एज में आके। जो माँ बाप होते हैं उनकी अगर आप नहीं कर पाते तो वो बच्चों की तरह सोच होती है, फिर अच्छे मशवरे देने वाले भी कम ही होते हैं, ज़्यादातर वो इस तरह से होते हैं चलो ये कर दें, क्या पता वो पॉजिटिव के लिए गए हों, वो नेगेटिव लिया हो, जादू तो फिर जादू है ना यार। तो बात ये वैसी वो इस दुनिया में नहीं है, उनको दुआओं की ज़रूरत है। ये सब रह जाना है यार, पैसा, मकान, जायदादें, सब इधर ही रह जाना है, कल का पता नहीं। तो मादा परस्ती में ना रहे, मतलब चीज़ों से मोहब्बत ना रखें, नेकी की तरफ भागें, तो ये भूल जाएं कि मेरे माँ बाप ऐसे, ये सब्जेक्ट ही नहीं हमारा। सही, असल में हमें हुक्म भी है, इसी में हमारी फलाह भी है। हमसे भी गलती हो सकती है, अगर आज हम अपने वालिदैन की गलती को नज़रअंदाज करेंगे, कल को हमारी औलाद हमारी गलती को नज़रअंदाज करेगी। पर कहते हैं बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं।
ये सब आपके सामने हुआ है, अभी हुआ है। मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है, मैंने चीज़ कंफर्म भी की है, और लोग ठीक हो चुके हैं इसी बात पे ना। मतलब ये हमारी बात नहीं है, ये उनकी बात है जिनकी वजह से पूरी कायनात है। ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।